अमेरिका का बड़े ममालिक के साथ तिजारती महाजाराई का आगाज। 25% नए टैरिफ का इत्तला। चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमेरिका बरामद की जाने वाली अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद। व्हाइट हाउस का कहना है कि तीनों ममालिक के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी है। मैक्सिको ने अब तक सबसे ज्यादा ताउन किया। तीनों ममालिक अमेरिका के साथ कई साल से ड्यूटी फ्री तिजारत कर रहे थे। अमेरिका की जानिब से टैरिफ लागू होने पर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, कनाडा और मैक्सिको अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी आवाम से अपील की कि वो मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर भी बातचीत की गई। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। सदर जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने हैं। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार के तहत वकला कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बरह रास्त नशर करने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया, जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता उस वक्त तक नई तयनातियां न की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई। नाम नेहाद दोस्ती के लबादे में छुपे दुश्मन को शिकस्त होगी। आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, गैर मुल्की आकाओं के लिए दहशतगर्दी के अलाकार बने अनासिर धोखाधही और मुनाफिकत का खेल खेल रहे हैं। दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। वतन के दिफा के लिए जब भी जरूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये लोग जहां कहीं भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा। ये हमारी कौम और मुसल्लह फौज की साबित कदमी से जरूर शिकस्त खाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और जवानों की काविशों को सराहा। बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में FC के 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। आर्मी चीफ गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान की शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की इयादत की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों जमातें काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार है। मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। इन्हें अपने काले धन का हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। पुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन के खुद आमने सामने बैठकर तनाज़ात हल करने का फैसला। इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर सज्जाद सैयद मियां के घर पर अहम जरगा बुला लिया गया। पुरम में जारी कशीदगी के बायस 4 माह से आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं। 5 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो चुके। खुराक और तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस कई अफराद मौत के मुंह में चले गए।
वज़ीर-ए-आज़म का काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 साल में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। वजारतों से 1 साल के दौरान दी गई मुलाजमतों की तफसीलात भी मांग लें। हुकूमत का रवां बरस 1,50,000 खाली आसामियों को खत्म करने का फैसला। सरकारी महकमों में डेली वेजेस की सीटें भी खत्म कर दी जाएंगी। पानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का असूली फैसला। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार और मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम को मुजव्वज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के पेश करने की हिदायत। ईरान के साथ तिजारत को फिरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तानी ताजरों का वफ्द जल्द ईरान का दौरा करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ तिजारती मामलात बढ़ाकर पाकिस्तान और ईरान में दोस्ती की नई शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। जल्द खुद भी ईरान का दौरा करूंगा। वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की अज़रबैजान के वज़ीर आज़म अली असदोब से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अज़रबैजान और पाकिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ उमूर पर गौर। अज़रबैजान के वज़रा का मुश्तरका मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए अज़रबैजान से आला सतह का वफ्द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। ट्रॉफी फैसलाबाद से मुल्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को मुल्तान के बुलंद मकाम दमदमा पर रखा गया। ट्रॉफी के टूर का आगाज शेखुपुरा के तारीखी मकाम हरन मीनार से हुआ। ट्रॉफी 5 फरवरी को सरगोदा, 6 फरवरी को पिशावर और इस्लामाबाद का दौरा करेगी। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीबात में लाई जाएगी। पाकिस्तान में ट्रॉफी के दूसरे मरहले का टूर 15 फरवरी को खत्म होगा।